हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अ मिडवाइफ। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग टू वुमेन एंड हस्बैंड। जो भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मदर प्रेग्नेंट होने से पहले जो भी इंफॉर्मेशंस और जो भी काउंसलिंग होती है, एजुकेशन उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो मिडवाइफ्स कराते हैं, नर्सेस करवाती हैं। तो वो हस्बैंड को भी होती है और वुमेन्स को भी होती है, दोनों को होती है, तो वो प्रोवाइड होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है टू डायग्नोज प्रेगनेंसी एंड मॉनिटर वुमेन्स कंडीशन। सो हमको डायग्नोस करना है उसकी प्रेगनेंसी को, कोई उसमें रिस्क तो नहीं है, मॉनिटर करना है वुमेन की कंडीशन कि वो उसमें कोई नॉर्मल कंडीशन के अलावा कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है टू परफॉर्म एसेंशियल एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस। उसी से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होंगे या लैब इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कोई भी डाटा कलेक्शन होगा उससे रिलेटेड, तो हमको वो परफॉर्म करना है अगर नेसेसरी है तो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एंटीनेटल केयर कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर आर एज फॉलोज। लाइक सबसे पहले हमको इसमें एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी है। एंटीनेटल केयर वो होती है जो कि एक प्रेग्नेंट मदर को प्रोवाइड की जाती है केयर, तो हमको वो केयर प्रोवाइड करनी है सबसे पहले। और नेक्स्ट हमको उनकी हिस्ट्री लेनी है और जनरल ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करना है, एंटीनेटल एडवाइजेस देनी है। तो ये सब चीज़ें हमको कलेक्ट करनी है ताकि उसके प्रेगनेंसी सेफ हो। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई इंक्रीज रिस्क प्रेगनेंसी एंड रिफर हर टू ऑब्स्टेट्रिशियन। लाइक कोई भी अगर आपको रिस्क लगती है, अगर आपने आइडेंटिफाई करी कि हाँ ये रिस्क है, जैसे एज फैक्टर हो सकता है, कोई जैसे डायबिटीज़ हो गया वुमेन को, और कोई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो अगर वो लगता है, आइडेंटिफाई होती है आपको, तो उसको आपको डॉक्टर को रेफर करना है। नेक्स्ट है प्रिपेयर वुमेन फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फॉर लेबर। तो वुमेन को सबसे पहला फिजिकली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करो लेबर के लिए, बिकॉज मेंटली फिट भी होना ज़रूरी है, सब कॉन्शियस होना भी ज़रूरी है। सो मेंटली भी हमको उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन ड्यूरिंग लेबर एंड मेक द लेबर इजी एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। अब जैसे मदर प्रेगनेंसी के बाद में अब फिर लेबर होगा, लेबर होने के बाद जो उसकी कंडीशंस होगी उसको हमको मॉनिटर करना है, उसके साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, और हमको सब चीज़ों का पहले ही ध्यान रखना है ताकि उसकी जो लेबर है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, ईजिली हो जाए। तो वो सारे जो भी लैब इन्वेस्टिगेशन है सबका ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर टू न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी। अब जैसे लेबर हो गया, डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद हमको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है न्यूबॉर्न को। जो भी केयर अगर होगी न्यूबॉर्न की, वो हमको उसको प्रॉपर प्रोवाइड करनी है, उसका अपगार स्कोर और सब चीज़ नोटिस करनी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वार्निंग साइन ऑफ वुमेन एंड नियोनेट एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर। वार्निंग साइंस जैसे कि जो भी आपको उसके साइन एंड सिम्टम अब नॉर्मल दिखेंगे वुमेन के या बेबी के, आपको दोनों के नोटिस करके उनका ध्यान रखना है। और अगर लगता है कि हाँ कुछ रिस्क लग रहा है इस चीज़ में या अब नॉर्मल है साइंस, तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है एडवाइज वुमेन इन डिफरेंट कंडीशंस। हमको ये जो कंडीशंस आगे मैं मेंशन कर रही हूँ उसको हमको एडवाइस करना है उन कंडीशंस के अंदर, लाइक अबॉर्शन हुआ, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुआ, एंड डेथ चाइल्ड एंड अबनॉर्मलिटी ऑफ न्यूबॉर्न। ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो न्यूबॉर्न में या प्रेगनेंसी के टाइम देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हमको एडवाइस करना है उस वुमेन को, क्योंकि उसको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो हम उसको एडवाइस करेंगे ताकि उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सके और उसकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। नेक्स्ट है एसेंशियल एडवाइस टू मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, हाइजीन एंड वैक्सीनेशन ऑफ बेबी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको मदर को एडवाइस करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाए बेबी को, जब तक उसकी लिमिटेड जो भी एज होगी तब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। हाइजीन का ध्यान रखिए, हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देन वैक्सीनेशन ऑफ बेबी, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन कराना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट एडवाइस अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड एज रिक्वायर्ड।
फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो भी होते हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले हम जो प्रिफर करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको कंसीव करने के लिए टाइम कौन सा बेटर है, कितना आपको कंसीव करना है, कब करना है, तो वो प्लानिंग्स और काउंसलिंग होती है, तो हमको एडवाइस करना है उसको। एक मिडवाइफ का ये भी रोल है, फंक्शन है। नेक्स्ट, असिस्ट एंड गाइड अदर जूनियर स्टाफ। अब हम नर्स होके, मिडवाइफ होके, अगर हम अपने पेशेंट्स को जो भी एडवाइस देते हैं, तो हमको साथ में हमारे जो भी जूनियर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो उनको भी गाइड करना है, क्योंकि वो भी तो आगे जाके सारा कुछ संभालेंगे, सो हमको उनको भी गाइड करना है। नेक्स्ट, मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स प्रॉपरली। जो भी रिकॉर्ड्स और फाइल्स पेशेंट की होगी, उसको हमको अच्छे से मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करके रखना है। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशंस अगर होती है तो उस सब साथ ही में हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लाइक रिटन कंसेंट लेना, हमको पेरेंट्स से और उनके जो भी गार्जियंस होते हैं उनसे रिटन कंसेंट लेना, एंड एडमिनिस्टर राइट डोज टू राइट पेशेंट और फॉलो 5 राइट्स। राइट पेशेंट को और राइट ही डोज हमको एडमिनिस्टर करनी है, तो ये भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नॉलेज रिगार्डिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नर्स को इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। एडिक्वेट कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, हमको पेशेंट से भी करना है, उसके फैमिली मेम्बर से भी अच्छे से हमको कम्युनिकेशन रखना है। नेक्स्ट, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी, कोई भी इंजरी हो उससे हमको उनको प्रिवेंट करना है। एंड काउंटिंग ऑफ स्पंज इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के टाइम हमको जो भी स्पंजेस और इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज़ करते हैं सर्जरी में, तो उसको हमको वापस काउंट भी करना है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं, सो उससे अवेयर रहना है हमको। सो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस थे मिडवाइफ के। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।